सबको जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ खुदा की इस पाक पवित्र प्रेजेंस में। विश्वास करती हूँ कि आप सब खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली हाथों में सुरक्षित हैं। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आप आए नहीं बल्कि दूतों के द्वारा लाए गए हैं इस वीडियो को सुनने के लिए, क्योंकि प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब वो प्रार्थना करने बैठते हैं तो उनको कुछ फील नहीं होता है। उनका कहना है कि मुझे महसूस क्यों नहीं होता कि मेरी प्रार्थना सुनी जा चुकी है, मेरी प्रार्थना कोई सुन रहा है। मुझे वो महसूस अंदर से क्यों नहीं हो पाता है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी जो प्रार्थना की जा रही है वो व्यर्थ हो रही है, उसका कोई मतलब नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? हालेलुया। तो आज हम वचन के बीच में से हम जानेंगे प्रिय भाई बहनों, वचन के बीच में जानेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। हालेलुया। तो निरंतर हम 9:30 बजे लाइव मीटिंग में आ रहे हैं। हम ऑनलाइन आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर आप सभी ने जुड़ना है, वहाँ आपके लिए प्रार्थना भी होगी और बाइबल अध्ययन भी हम करते हैं, बाइबल स्टडी भी वहाँ हम ले रहे हैं। और मेरा विश्वास जब आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, आप बहुत ज़्यादा फल को लेके आ रहे हो, आप वचनों को गहराई से जान पा रहे हो। हालेलुया। तो आज थर्सडे आज नहीं आएंगे, बट फ्राइडे से ऑनलाइन 9:30 बजे रात को आपने हमारे साथ जुड़ना है, फ्राइडे से। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। आइए प्रिय भाई बहनों, एक वचन को पढ़ते हैं। भजन संहिता 27 उसकी 8 और भजन संहिता 62 उसकी 8। हालेलुया। पढ़ेंगे। तूने कहा कि मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। हालेलुया। यहाँ दाऊद परमेश्वर से कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि मेरे दर्शन के खोजी रहो। परमेश्वर कहता है कि मेरे दर्शन के खोजी रहो, मतलब मुझे पुकारते रहो, मेरी बाट जोते रहो, मुझे मेरे सामने आते रहो, मेरे प्यासे रहो। हालेलुया। और यहोवा को दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा खोजी हूं, मैं ढूंढता रहूंगा, तेरे दर्शन का मैं अभिलाषी रहूंगा। यहां दाऊद कह रहा है। ये तभी इंसान बोलता है, जो इंसान पहला जो एक टूटा हुआ होता है उसे परमेश्वर का सहारा चाहिए, तब वो ऐसा बोलता है कि प्रभु मैं खोजी बनूंगा तेरा, कॉन्फिडेंस के साथ, मैं प्रभु तेरा खोजी बनूंगा, मैं करूंगा तेरे काम को, मैं तेरे दर्शन को प्राप्त करना चाहता हूं। प्रभु मुझे दर्शन दे, प्रभु मुझे बता कि तू मेरे साथ है। एक इंसान वो जो टूटा हुआ है, एक इंसान वो है जो सच में मायने नहीं करता कि उसकी कंडीशन क्या है, वो किन हालातों से गुजर रहा है, क्या प्रॉब्लम है, ये मायने नहीं करता। ये मायने करता है कि प्रभु मुझे तेरे कामों को करना है, मुझे सेवा करनी है प्रभु, बिना स्वार्थ के प्रभु, हर दुख में पर चाहे सुख में मुझे तुझे तेरे दर्शन का खोजी रहना है, मुझे तुझे प्राप्त करना है, मैंने वो तुझसे लेना है प्रभु जो आपने मेरे लिए रखा। मतलब अधिकार के साथ ये कहना कि मैं तेरे दर्शन का खोजी रहूंगा। हालेलुया। तो जब आप खोजी रहते, खोजी मतलब प्रभु को खोजना, प्रभु को ढूंढना। अब प्रभु तो कहीं दूर तो है ही नहीं, वो पहाड़ों में तो जाके बसता नहीं है, जब वो कहीं जाकर तो बसता नहीं है तो हमारे अंदर ही। हम जब पुकारते हैं तब वो उत्तर हमें देता है, तो हमारे अंदर ही। जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि परमेश्वर हमारे नजदीक है, परमेश्वर तो हमारे पास है, हमें मन को खोलना है, हमें प्रभु के नजदीक जाना, वो तो हमारे नजदीक है, हमें जाना है नजदीक और हमें खोजना है प्रभु, हमें पुकारना है, तब हमारे जीवन में काम होते हैं। आज लोग पुकारते हैं प्रभु को, कहते हैं हम पुकार रहे हैं प्रभु, हमें फील नहीं होता, हमें उत्तर नहीं देता प्रभु, हमें महसूस क्यों नहीं होता कि प्रभु कि तुम हमारी प्रार्थना को सुन रहे हो, हमें फील क्यों नहीं होता। प्रिय भाई बहन, वचन कहता है कि नीति वचन, परमेश्वर की आंखें धर्मियों के ऊपर नित्य लगी रहती है और परमेश्वर की आंखें पल के नित्य धर्मी को जांचती रहती है। इसका मतलब नित्य देखता है परमेश्वर। नित्य का मतलब हर रोज का मतलब हर पल, हर क्षण वो हमें देख रहा है, ऊपर सुन रहा है हमें। अगर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ तो परमेश्वर मुझे देख रहा है, मुझे सुन भी रहा है कि मैं कौन सा शुभ समाचार दे रही हूँ, कौन सा वचन दे रही हूँ, वो परमेश्वर मुझे देख रहा है। इसी तरह जब आप प्रभु के खोजी बनते हो, बैठते हो, प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो प्रभु आपको देख रहा होता है। चाहे वो गुप्त में देख रहा है आपको, वो सामने आपके नहीं आपको बताएगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर का फील होने वाली बात नहीं है कि प्रभु आपको फील होगा कि प्रभु मेरे साथ है, फीलिंग वाला परमेश्वर नहीं है। आपका काम है, आपने बैठना है, खोजी बढ़ना है। अब खोजते भी किस तरीके से?
प्रभु ये दे दो, प्रभु वो दे दो, इतनी लंबी लिस्ट लेके परमेश्वर के सामने चले जाते हैं। मेरे भाई को चंगा कर दे, मेरी बहन को चंगा कर दे, मेरे पिता को ये कर दे, मेरे माँ को ऐसे कर दे, सब रिश्तेदारों की लिस्ट लेके हम चले जाते हैं। इसे खोजना कहते हैं। इसे खोजना नहीं कहते, इसे मांगना कहते हैं। तो हमें मांगना नहीं है, हमें खोजी बनना, हमें प्यासे बनना है परमेश्वर के। प्यास लेकर प्रभु के पास जाना। जब हम प्यास लेकर जाते हैं कि प्रभु मैं तेरे साथ मिलने आया, फेलोशिप करने आया, प्रभु सहभागिता करने के लिए आया, फिर फील होगा आपको। और ज्यादा बोल बोल के नहीं, हल्ला मचा मचा के नहीं, ऐसे उछल उछल के नहीं, प्यार से करो बातें प्रभु के साथ। जब आपके घर में आपको फ्रेंड मिली है बड़े बड़े टाइम बाद, तो आप सारी बात उसके आगे खोलते ना, हल्ला मचा के खोलेंगे सारी बात उसके, बैठेंगे, उसकी सेवा पहले करेंगे, वो आई है तो आप चाय कॉफ़ी पूछेंगे, फिर बैठेंगे, प्यार हंसेंगे, है ना, फिर तसल्ली भरी बातें करेंगे, फिर अपने दुख उसे सुनाएंगे, धीरे धीरे सब कुछ करेंगे ना। जो उसी के साथ वक्त फटाफट फटाफट बोल देंगे ऐसा हुआ मेरे साथ, वैसा हुआ, ऐसा नहीं ना। इसी तरह वो परमेश्वर तो हमारे दोस्तों से भी उत्तम है। जब आप परमेश्वर के सामने जाएं तो हमें नम्रता के साथ जाना है, दीनता के साथ जाना है, और ये कभी नहीं सोचना कि मुझे फील क्यों नहीं हो रहा। नहीं, जब आप बैठ चुके उसकी हुजूरी में, तभी से ही परमेश्वर आपको दिखना शुरू कर दिया है, तब से ही परमेश्वर आपको सुन रहा है। ये शैतान की आवाज है आपके कान में ये डालना है, तुझे कुछ फील नहीं हो रहा, उठ जा, प्रार्थना रहने दे, उठ जा, ना कर, उठ जा, उठ जा, देखो तेरा प्रार्थना परमेश्वर तो प्रार्थना सुन नहीं रहा। ये शैतान डेविल की आवाज है, आपको उस जगह से उठाना चाहता है। आपने उसकी आवाज को नहीं सुनना, आपने अपना कार्य कर दिया, 3 घंटे बैठे प्रार्थना की थी, 4 घंटे बैठे, आपने क्या कर दिया, अपना होमवर्क पूरा कर दिया। अब परमेश्वर ने करना अपना होमवर्क पूरा, आपके जीवन में काम परमेश्वर ने करना, सौंप दो प्रभु के हाथों में। कभी शक मत करो कि प्रभु मेरे साथ है कि नहीं है। शक करोगे तो फिर फंसोगे। अगर भरोसा करते हो परमेश्वर के ऊपर, तो परमेश्वर हमेशा आपके संग रहता है। आगे वचन पढ़ेंगे, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खुलकर कहो, परमेश्वर हमारा संसार है। हर समय क्या करना है, अपने मन को क्या करना है, खोल के रखना है। हमें हर समय उस पर क्या करना है, भरोसा करना है। अब हम प्रार्थना करने तो बैठ गए, आगे खोजी बनने के लिए एक्साइटेड हो गए, मैं खोजी बनना, मुझे खोजना प्रभु तुझे, आगे, है ना। अब बैठे हुए हैं, आपको फील महसूस नहीं हो रहा कि प्रभु मेरे साथ है कि नहीं, कुछ भी लग नहीं रहा, तो आप मन में कहेगा पता नहीं प्रभु मेरी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। अब यह वचन कहता है हर समय उस पर भरोसा रखो। परमेश्वर के का वचन कहता हर समय उस पर भरोसा रखो। जब आप बैठ गए हो ना प्रभु की प्रेजेंस में, मिलने के लिए आए हो, तो भरोसा रखो कि वो आपको मिल रहा है, भरोसा रखो कि वो आपके सामने है, भरोसा रखो कि वो आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, भरोसा रखो कि वो आपको देख रहा है। भरोसा रखो इस बात पर। अगर भरोसा नहीं करेंगे तो वो जो आप 2-2 ढाई घंटे बैठ रहे हो वो व्यर्थ चला जाएगा आपका। भरोसा रखो कि वो मेरे साथ है, मेरे संग है, आगे पीछे उसने मुझे घेरा हुआ है। भरोसा रखो इस बात पर। और आगे वचन कहता है उससे अपने मन की बातें खोलकर कहो। जब आप भरोसा रखेंगे फिर अपने मन की बातें खोलकर कह दो, बोलो बोलो, भरोसा रखकर बोलो, जो भी मन की बातें हैं, उथल पुथल है, जो भी टेंशन है, चिंता है, बोझ है, दुख है, तकलीफ है, जो भी है ना, खोल के रख दो। पर खोलना रीति के साथ खोलना, ये नहीं फटाफट बोली जा रहे ये रे रे ऐसा 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 नहीं, प्यार से बोलो। बोलो कि प्रभु मैं तेरा जन हूँ, मैं तेरी बेटी खुदावंद, जब मैं तेरी बेटी हूँ तो प्रभु तेरी बेटी को ये परेशानी है, ये दुख खाया जा रहा है प्रभु, पर तूने तो कहा, तूने मेरे लिए मार खाई, कोड़े खाए, कि मैं हर दुख से निजात पाऊं, हर चिंता से निजात पाऊं। तो प्रभु मेरे जीवन पर अनुग्रह कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, इस चिंता से मुझे बाहर निकालिए। आप ही हो जो मुझे इस चिंता से बाहर निकाल सकते हो, आप ही हो जो मुझे इस बीमारी से बाहर निकाल सकते हो। प्रभु मैं आपकी बेटी हूँ, मेरी प्रार्थना को सुनिए। ऐसे प्रेम के साथ बातें कीजिए, जैसे अपने फ्रेंड के साथ प्रेम के साथ बातें करते हैं ना, सालों भी वाली बातें भी कर डालते हो प्रेम के साथ, ऐसी तरह परमेश्वर के साथ भी बातें करिए, पर प्रेम के साथ, शांति के साथ, खुले टाइम के साथ बैठिए और बातें कीजिए। सारे मैटर को प्रभु के आगे रख दो, सब कुछ खोल दो, डेडिकेट कर दो, सिलेंडर कर दो प्रभु के हाथों में सब कुछ। प्यार से बातें करो और फिर आपको सच में लगेगा कि हम जो मैं बोल रहा हूँ मेरा प्रभु सुन रहा है, जो मैं बोल रही हूँ
हाँ, सच में सुन रहा है मेरा परमेश्वर, सच में ऐसा ही होगा, परमेश्वर सुन रहा है आपको। हालेलुया। भरोसा रखकर सब कुछ मन की बातें बोल दो, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान परमेश्वर है। वही है जिससे हम ठिकाना पाते हैं, वही है जो हमें अपने पंखों की आड़ में हमें ले लेता है, हमें छुपा लेता है दुनिया की हर दुख से, दुनिया की हर तकलीफ से हमें वो छुपा लेता है, हमें गले से लगा देता है और हमें शांति प्रदान करता है। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, जब भी बैठो विश्वास के साथ बैठो प्रार्थना में कि वो मुझे सुन रहा है। ये नहीं कि आपको कुछ फील होएगा तो फिर ही आप प्रार्थना कर पाएंगे, नहीं। इस मकसद से प्रार्थना नहीं करनी, इस मकसद से प्रार्थना करनी है कि वो मुझे देख भी रहा है, वो मुझे सुन भी रहा है। विश्वास के साथ बातें करो प्रभु के साथ, मन को खोलो, बाइबल पढ़ो। बाइबल में से परमेश्वर बहुत सारी बातें आपसे करेगा, आपको हिम्मत देगा, तसल्ली देगा, ताकत देगा। हालेलुया। अब मेरा विश्वास है कि जो जिसका जे क्वेश्चन था उसका आंसर उसको मिल चुका है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आप ब्लेस्ड हैं, ब्लेस्ड हैं, ब्लेस्ड हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, लाइक करना नहीं भूलना। अगर आप नाइट प्रेयर की प्रार्थना हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 9:30 बजे रात ऑनलाइन यूट्यूब पर हम होते हैं। वहाँ बाइबल के वचनों के साथ हम बातें भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, और आप लोगों के लिए, सबके लिए वहाँ प्रार्थना भी होती है। आप लोगों ने ज़रूर जुड़ना है हमारी इस ऑनलाइन मीटिंग में। और अगर आप हमारी चर्च का हिस्सा बनना चाहते हैं, संडे चर्च हमारी लगती है, तो अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो तो आपका वेलकम है हमारी चर्च में। आप आ भी सकते हैं। अगर आप पंजाब के गुरदासपुर ज़िले के हैं तो आपका वेलकम है, ज़रूर आना। और तीसरी बात प्रिय भाई बहनों, जैसे जैसे चर्च बढ़ रही है वैसे वैसे चर्च की ज़रूरतें भी बढ़ रही है, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि चर्च के लिए ऑफरिंग ज़रूर भेजना है, ताकि गर्मियों का सारा इंतज़ाम हो सके। गर्मियों में कूलर, ठंडे पानी का इंतज़ाम ये सब होना होता है, तो कृपया आप अपनी ऑफरिंग को बोना ना भूलें। जब आप परमेश्वर के घर में बोएंगे तो परमेश्वर आपके बंद द्वार को खोलेगा। हालेलुया। ये हमारा गूगल पे नंबर आ रहा है, इस नंबर पर आप गूगल पे कर सकते हैं। हालेलुया। अगर आप प्रे करवाना चाहते हैं, यही वो नंबर जहाँ से आप प्रे भी करवा सकते हैं अपने परिवार के लिए, अपने लिए। हालेलुया। अगर आप गुरदासपुर एरिया के इर्द गिर्द गया, अगर मीटिंग भी करवाना चाहते हैं, क्रूसेड करवाना चाहते हैं, मीटिंग करवाना चाहते हैं, तब भी आप कांटेक्ट हमारे साथ कर सकते हैं। मीटिंग करने अब अगर बोलेंगे तो हम मीटिंग करने के लिए भी आपके नगर में, आपके गांव में आएंगे। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष करे।